अलैहिस्सलाम इतना रोते थे, अगर पूरी इंसानियत के रोने के आंसू जमा किए जाएं तो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोने का 10वां हिस्सा बनेंगे। दाऊद इतना रोते थे, अल्लाह की जब मुनाजात करते थे, सजदे में गिरते थे, यहाँ तक कि रोते थे आपके उससे वो आंसुओं से यानी नहर जारी हो जाती थी और उससे पौधे उग जाते थे, इतना रोते थे, इतना रोते। फरमाया कि दाऊद के आंसू जमा किए जाएं और सारी इंसानियत के आंसू जमा किए जाएं तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं का 10वां हिस्सा नहीं बनते। आदम इतना रोए हैं कि जो उनसे ये खता हो गई कि जन्नतों की कुर्बत में रह के वो अल्लाह तबारक व तआला के इनाम की कदर न कर सके और सारी जन्नत मुबाह होने के बावजूद उसे एक फल को खा बैठे। तो बस ये सदमा कि मैं कितनी बड़ी खता की और रोए, इतना 300 साल तक रोते रहे और सदमे से जब वो सर नहीं उठाया। तो ये उसके बाद जब ये सिलसिला चलता रहा तो एक मरतबा आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल के बाद सर उठाया तो आसमान पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा देखा, जैसे देखा फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बे ज़ुल जलाल, ये शख्सियत जिसका नाम तेरे नाम के साथ है मोहम्मद, इस मोहम्मद के सदक़े तुफैल से तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो सबसे पहले दुआ का वसीला आदम ने पेश किया। आज बाद नादान कहते जी वसीला पकड़ना जायज़ नहीं है, वसीला पकड़ना शिरक है, वसीला पकड़ना हराम है। पहला वसीला पहले नबी अबुल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पकड़ा कि मोहम्मद के सदक़े तुफैल से अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम तुझे क्या मालूम है कि मोहम्मद कौन है? तो कहा कि मुझे मालूम तो नहीं कि कौन है, लेकिन ये मालूम है कि जिसका नाम आपके नाम के साथ है वो यकीनन आपकी नज़र में वो बहुत महबूब और बरगज़ीदा शख्सियत है, बहुत ऊंची शख्सियत है। इस वजह से मैं उस मोहम्मद का वास्ता पेश कर रहा हूँ। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम तुमने बिल्कुल सही समझा, ये तेरी ज़ुर्रियत में से नबी आखिरुज़्ज़मा है, तेरी ज़ुर्रियत में जो अंबिया आएंगे उनमें आखिरी नबी जो है नबी आखिरुज़्ज़मा ये मोहम्मद होगा और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब है। और फरमाया, आदम अगर मैंने इसको पैदा ना करना होता तो आदम मैं तुझे भी पैदा ना करता। मैंने तुझे पैदा इसलिए किया है क्योंकि मुझे मोहम्मद को पैदा करना था और तेरी नस्लों दर नस्लें जब ये सिलसिले चलेंगे तो आखिर में चूंकि मोहम्मद को पैदा करना मकसूद था इसलिए मैंने तुझे बनाया। इससे अंदाज़ा करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। अब ये गुफ्तगू इतनी हुई है, फौरन जिब्राइल आसमान से उतर आए, कहा कि आदम ओहो काश ये वसीला जो तूने अभी पेश किया है अगर ये वसीला उस वक्त जन्नत में पेश कर देता तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी तौबा जन्नत में कबूल कर लेता। तूने देर कर दी, तो ज़मीन पे आ गया, यहाँ रोता रहा, 350 साल गुजर गए, अब जाके तूने मोहम्मद का वसीला पेश किया। जब जन्नत में अल्लाह ने इताब किया था उसी वक्त अगर ये वसीला पेश कर देता तो अल्लाह तुझे वही माफ़ कर देता। तो हमारे लिए तो कबूलियत दुआ के लिए इससे बड़ा मौका क्या है? तभी तो नबी पाक फरमाते हैं कि जब दुआएं मांगो तो अपनी दुआओं के शुरू और आखिर में मुझ पर सलात व सलाम पढ़ो, इसलिए कि सलात व सलाम ऐसी इबादत है कि ये अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करते, अल्लाह कबूल करते ही करते हैं। और ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी सलात व सलाम अल्लाह कबूल कर लें और उसके अंदर जो तुम्हारी दुआ है उसको कबूल ना करें। अल्लाह की रहमत सबको समेट कर कबूल कर लेती। इसलिए आपने देखा जब दुआ मांगते हैं शुरू में भी दुरूद पढ़ लेते हैं, आखिर में भी दुरूद पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसा नहीं करते कुछ कबूल करे बाकी रद्द करे, बल्कि अल्लाह जब कबूल करेगा तो सारा कबूल कर लेते। तो फरमाया कि इस मोहम्मद के वसीले और वास्ते से मुझे माफ़ कर दे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी के लिए कलमात खुद मुहैया किए। अच्छा तो ठीक है माफ़ीनामा लिखो, जैसे दुनिया में भी माफ़ करने वाला आका खुद अगर नौकर से कहा अच्छा तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो यूँ अच्छा फिर ये लिखो, ये माफ़ीनामे ये खुद अल्फाज बताए कि ये माफ़ीनामा लिखो, वो लिख दे और साइन कर दे जो माफ़ कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला वही लुत्फ़ इनायत की, आदम मैं तुझे कलमात बताता हूँ माफ़ी के लिए, वो कलमात तू पढ़ तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। और वो कलमात क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आदमी अल्फाज कहना तेरा काम है, माफ़ करना तेरे रब का काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसको कहा कुरान ने फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, के ले लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात।
یعنی آدم کو خود وہاں سے مل گئے تو آدم نے لے لیے، سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے معافی کے کلمات، اور وہ کلمات یہی ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فتکونا من الظالمین، جو کہا تھا نا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر کھایا تو، اقرار کر رہے ہیں واقعی ہم ظالموں میں سے ہو گئے، ہم نے ظلم کیا، ہم پھل کھا بیٹھے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر تو نے رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے، رب ذوالجلال آپ اب ہم مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ معافی مانگی، جب معافی مانگی ہے تو فتاب علیہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو قبول کر لیا، توبہ قبول ہوگی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ندامت کی کتنی قیمت ہے، اس لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی گناہ پر ندامت نیکی